चलिए तो हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो यहाँ पर हमको योग तथा गुणनफल करके हमको दिया गया है, शून्यक का योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है। तो हमको कह रहा है शून्यक का योग गुणनफल दिया हुआ है और उसका आप बहुपद निकाल कर दिखाइए। तो चलिए यहाँ पर देखिए समझिए, एक द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है जिसका शून्यक का योग और गुणनफल दिया है। शून्यक का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा क्रमशः दी गई है कह रहा है। तो क्रमशः मतलब जो पहले बोला गया है वो पहले वाला का मान होगा और जो दूसरा बोला गया है वो दूसरा मान दूसरा का होगा। जो लास्ट में बोला गया वो लास्ट वाला मान लास्ट वाला का होगा और पहले वाला मान पहले वाला का होगा। तो स्पष्टता आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा सवाल 1 नंबर का दिया गया है, उसका मान दिया है 1/4 एंड -1 दिया है। अर्थात हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पहले बोला गया है शून्य, तो पहले वाला मान हमारा अल्फा प्लस बीटा का यानी 1/4 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर अल्फा इंटू बीटा का बात किया जाए तो अल्फा इंटू बीटा का मान बाद में बोला गया है शून्य को गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा का -1 हो गया। तो हमको कहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब चलिए इसके बराबर में हम लोग क्या करेंगे, इसका मान को रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्या करेंगे, हम लोग 1/4 रखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना रख देंगे 1/4। तो 1/4 रख दिए और इंटू x लिख दिए, कोई दिक्कत। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1 है तो -1 लिख देंगे। अब इसी का हल कर लेना है हम लोग को। तो क्या करेंगे x² माइनस x/4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो चलिए इतना तक कर लेने के बाद क्या करेंगे, चाहे तो हम इसका क्या कर सकते हैं, x को एलसीएम लेकर के हम इस 4 को हटा सकते हैं। यानी 4 से अगर यहाँ से यहाँ तक सबको गुना कर दे, हम एलसीएम ले ले या इसको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि बराबर में इस तरह से 0 दे देते हैं और इसका हम 4 को हटा भी सकते हैं। ठीक है, इसका रूप बदलने के लिए कैसे बाय में जब पूछ रहे हैं तो उसको हटाने के लिए चाहे तो हटा सकते हैं, नहीं तो इसे भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको हटा लेते हैं। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं, 1 तो 4 में लगेगा 4 और x² हो जाएगा और ये 4 से 1 बार में इसलिए x आ जाएगा और ये 1 से 4 बार में 4 रकम 4 इतना हो गया। ये 4 भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो बराबर में तो 0 है तो 0 से 4 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी 4x² x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 गुना 4 यानी 0। 4 गुना होगा 0 से तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अर्थात हमारा यही आंसर ये हो गया 1 नंबर का। ठीक है, इस तरह से आशा रखते हैं कि 1 का ये जो क्वेश्चन है आपको समझ आ गया। इसी प्रकार से ये दूसरा को भी बनाना है। दूसरा में क्या है √2 एंड 1/3, यानी आपका अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो √2 हो गया एंड अल्फा इंटू बीटा का जो मान हो गया वो 1/3 हो गया। तो आपको ये सूत्र लिखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर ये सूत्र हम लिख दिए। अब इस सूत्र में क्या करेंगे, आराम से अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिख देंगे √2 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/3। तो चलिए यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिख देंगे √2 इंटू x है तो x, फिर अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/3 है तो 1/3 बराबर 0। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से 1 3 का 3 और 3 से 3x² हो जाएगा। ठीक है, 3x² 1 से 3 बार में 3 से गुना होगा तो 3√2x और 3 से 3 1 जाए इसलिए +1 का +1। अब चलिए यहाँ पर 0, अब 3 भाग में इधर जाएगा तो गुना में 3 से जब 0 गुना होगा तो 0 हो जाएगा और बचेगा क्या हमारा सिर्फ ये। तो क्या बचेगा 3x² माइनस 3√2x + 1, ये सेम उतार देना और 3 इधर जाएगा 0 से गुना होने के बाद 0 हो जाएगा। मेरा यही बहुपद हो गया। चलिए बहुपद इस तरह से हम लोग दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए। अब बचता है ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन को क्या करना है, हमारा ये क्वेश्चन कर रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान ये हमको दिया हुआ है। तो मेरा अल्फा का मान क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया √5। तो हमारा सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये लिख लिए बराबर 0। ये तीनों सूत्र लिखने के बाद पहला दूसरा अब तीसरा में जाते हैं तो तीनों में क्या करते हैं हम लोग
इसमें क्या करेंगे, ये भी तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 0 और ये अल्फा इंटू बीटा का मान √5 हो गया। अब इसके लिए हमको सूत्र लिखना है, सूत्र वही लगेगा x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, कुछ नहीं, x² का x² लिखना है, माइनस का माइनस लिखना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है 0 है, तो 0 गुना x क्या हो जाता है 0 हो जाता है, वैसे अभी लिखना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है √5 है, √5 लिख दे बराबर 0। अब देखिए 0 गुना x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो अर्थात ये गैप, तो x² प्लस √5 बराबर 0। अब चलिए ये हमारा बहुपद आ गया, तीसरा भी बहुपद, पहला दूसरा तीसरा तीनों क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। और आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।